और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। अब बहुत लोग उलझ जाते हैं कि सर हम साधना तपस्या करें तो पढ़े कैसे। अरे भैया तुम साधना में ही पढ़ाई करो ना, कर्म समझाया नहीं मैंने। ध्यान में पढ़ो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो। खेल का भी जन्म ध्यान में ही हुआ था। ये सारा काम तुम ध्यान में क्यों नहीं कर सकते हो? ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो, ध्यान में ही प्रेम करो। सबको ध्यान बनाओ, अलग से थोड़ी कि 3 घंटा अलग से रात में लेटे, 3 घंटा सुबह लेटे, अब तो खत्म हो जाओगे। सब कुछ सतत ध्यान बनाओ। पढ़ रहे हो, मन भाग रहा है, आंख बंद कर लो कुर्सी बैठे बैठे और सांस को साधना शुरू करो, फिर पढ़ो। मन स्थिर हो गया, फिर पढ़ो, फिर आधा घंटे बाद मन अस्थिर हुआ, फिर सांस को साधना बना लो। उठो मत, और धीरे धीरे मन साधने लगेगा। मन विचलित कर रहा है, खड़े होकर पढ़ो, मत बैठो। कष्ट से परिवर्तन होता है। और मन विचलित कर रहा है और भाग रहा है, जब तक पढ़ रहे हो खाना ही मत खाओ। जितनी देर पढ़ रहे हो भूखे पेट रहो, और भूखे पेट मन कहीं भाग नहीं सकता। यही साधना, यही तपस्या है। और फिर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, मंत्री बन गए, और ये सब ध्यानी है। और जिस दिन 80% ध्यानी ये सब बनने लगेंगे, राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन इस समाज का 80% ध्यानी, डॉक्टर खुद ही परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है जो व्यक्ति सेवा कर रहा है। इंजीनियर, मंत्री, संतरी सब। तो इस यात्रा को, ये जो स्पिरिचुअल यात्रा है, निम्नतम से उच्चतम की तरफ, सेंसेस से कॉन्शियस की तरफ, इस यात्रा की शुरुआत करो यार, करो। कोई ऑप्शन है नहीं। और बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे, क्योंकि बुढ़ापे में सेंसेस खत्म हो जाएंगी। बुद्ध ने 4 चीजें देखी। पहला, वृद्ध देखा। वृद्ध यानी जिसकी इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हो, इनएक्टिव। बुद्ध ने बीमार देखा। बीमार यानी जिसकी इंद्रियां इनएक्टिव हो। किसी को आईसीयू में जाके बोलोगे कि चलो तुमको मटन कौरमा खिला रहा हूं, कोई आईसीयू में उससे जाके बोलोगे कि वो देखो फलाना हॉलीवुड की एक्ट्रेस नंगे नाच रही है, ठीक हो जाएगा, सबसे पहले तुम्ही को मारने आएगा। फिर उन्होंने एक मृत्यु को बॉडी देखा, डेड बॉडी देखा। ये कौन है? जिसकी सेंसेस इनएक्टिव हो चुकी, खत्म, शांत हो चुकी। तब उनको लगा कि अरे यार, सेंसेस परमानंद नहीं है, क्योंकि बीमार अब वृद्ध की इनएक्टिव। इसीलिए तो इसीलिए तो वृद्ध मरने की कामना करता है। गुरु महाराज नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज ने हम सबसे कहा, मैं बैठा हुआ था मिर्जापुर छत्तीसगढ़, कहा कि आप जाइए कभी आश्रम में, किसी से पूछ के आइएगा। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष मैंने अपनी मृत्यु को पीछे कर दिया है। मैंने कहा अभी नहीं जाना है। ये मेरे सामने की घटना है। बोले 2 वर्ष, स्वतः शरीर छोड़नी है ना। अब उनको मरना थोड़ी है, अब तो चॉइस है। जब मन कहेगा तब छोड़ेंगे, जब टास्क पूरा हो जाएगा, जब किसी और को चार्ज दे देंगे तब छोड़ देंगे। अब वो नहीं मरेंगे। तो वृद्ध, गुरु महाराज वृद्ध है, बीमार, सेंसेस इनएक्टिव, वृद्ध सेंसेस इनएक्टिव। फिर उन्होंने एक सन्यासी देखा, मस्त देखा उसको,
बोले ये कायम मस्त है यार। बोले साहब ये सेंसस के ऊपर चला गया, इसने दूसरे डायमेंशन का आनंद ले लिया है, चेतना पे चला गया, वो परम आनंद, सच्चित आनंद। ना इस पे बुढ़ापा आता, ना इस पे बीमारी आती, ना ये मरता है। अरे बुद्ध ने कहा बस यही पहुंचना है। बुद्ध ने कहा बस यही पहुंचना, और कुछ करना ही नहीं, बस यही जाना है। तो आप भी इस यात्रा को शुरू करो। कुरान, बाइबल, गीता, आदि ग्रंथ, जपूजी साहिब, सब में सूत्र लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी वाली उठा लो, आप भगवत गीता उठा लो, आप श्री रामचरितमानस उठा लो, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी।